हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लेट्स डू चेंज पर। मैं हूं आपका दोस्त नितिन मिश्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ ऐसी पुस्तक और उसके लेखक के नाम के बारे में चर्चा करेंगे जो कि आज के एग्ज़ाम पैटर्न में बहुत अच्छी तरीके से फिट हो रहा है, यानी कि हर एग्ज़ाम में वो पूछा जा रहा है। या यूं कहें कि कुछ ऐसी पुस्तक या पत्रिकाओं के बारे में चर्चा करेंगे, उनके लेखकों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि आजकल हर एग्ज़ाम में लगभग पूछा जा रहा है। तो वो कौन कौन सी पुस्तकें हैं, उसके लेखक कौन हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे और उनके बारे में कुछ और जो डिटेल में बातें होंगी वो भी हम इस वीडियो में करेंगे। वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो कि एग्ज़ाम पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट होगा वो आपको डे बाय डे मिलती रहेंगी। तो हम देर न करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, सबसे जो पहली पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। देखिए, मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है कि ये भी हाल फिलहाल में 64th और 17th बीपीएससी में ये प्रश्न पूछा जा चुका है और इस पुस्तक के लेखक हैं। ये तो बहुत ही फेमस पुस्तक है और मे बी लगभग सभी को ये पता होगा कि इसके लेखक कौन है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस पुस्तक के लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। कौन है? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया और इंडियन ग्लैडस्टोन कहा जाता है। इंडियन ग्लैडस्टोन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया और इंडियन ग्लैडस्टोन के नाम से जाना जाता है और इन्हीं को मिस्टर नैरो मेजोरिटी भी कहते हैं। मिस्टर नैरो मेजोरिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसके लेखक हैं दादा भाई नौरोजी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इंडियन ग्लैडस्टोन और मिस्टर नैरो मेजोरिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इन्होंने एक और पत्रिका लिखी थी जिसका नाम है वॉइस ऑफ इंडिया। इनकी एक और पत्रिका है जिसका नाम है वॉइस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड था। दादा भाई नौरोजी की ही पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया और इनकी पत्रिका है वॉइस ऑफ इंडिया। ठीक, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो कि 64 और 17 बीपीएससी में आ चुका है। दादा भाई नौरोजी को मिस्टर नैरो मेजोरिटी, इंडियन ग्लैडस्टोन और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। देखिए, जो सेकंड पुस्तक है उसका नाम है द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन सॉरी, इसके लेखक हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, इनके बारे में भी आप लोग बहुत ही अच्छे से जानते होंगे। जब खुफिया रेडियो संचालन का काम किया जा रहा था उस समय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन नामक पुस्तक लिखी है जो कि बीपीएससी के हेड टीचर में पूछा जा चुका है। ठीक है, और एक और इनकी फेमस पुस्तक है जिसका नाम है द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री मतलब इतिहास का पहिया। इतिहास का पहिया, इतिहास का पहिया नामक पुस्तक भी किसने लिखा था? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लिखा था। ठीक, तो द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन नामक पुस्तक किसने लिखा है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की ही पुस्तक है द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास का पहिया, और ये पुस्तक पूछी गई थी बीपीएससी हेड टीचर में। अब वहीं हम बात करें थर्ड पुस्तक की, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस। ये पुस्तक किसने लिखा है? ये पुस्तक लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको कहाँ से बिलोंग करते हैं? बिहार से बिलोंग करते हैं। और ये जो प्रश्न है ये 68 बीपीएससी में पूछा गया है और बीपीएससी का जो TRE 2 का एग्जाम हुआ था TGT में, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था।
अब हम बात करते हैं फोर्थ पुस्तक की, द न्यू लैंड्स फॉर द ओल्ड। द न्यू लैंड्स फॉर द ओल्ड, ये किसकी पुस्तक है? ये है अरविंद घोष की। अरविंद घोष जो कि एक गर्म दल के नेता हैं, अरविंद घोष। और अरविंद घोष ने ही एक पत्रिका लिखी है जिसका नाम है वंदे मातरम। वंदे मातरम नामक पत्रिका अरविंद घोष ने लिखी है। और अरविंद घोष की एक और पत्रिका है जिसको द मदर के नाम से जानते हैं, ये भी आप नोट डाउन करना चाहें आप कर लीजिए, द मदर और वंदे मातरम। ये दो पत्रिका अरविंद घोष की है और इन्हीं की एक पुस्तक है न्यू लैंड्स फॉर द ओल्ड, जो कि मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है एग्जाम में। अगर आप देखें तो TRE 2 में पूछा गया, 2015 में BPSC ने इसको पूछा था, और 17th BPSC जो भी हाल ताज में हुआ है 1 महीने पहले, उसमें भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक, एंड वहीं लास्ट हम बात करें द ब्रोकन विंग्स, तो ये है सरोजिनी नायडू की। सरोजिनी नायडू की पुस्तक है द ब्रोकन विंग्स। ये अभी हाल ताल में जो पिछला बिहार का स्टेट का एग्जाम हुआ था उसमें द ब्रोकन विंग्स नामक पुस्तक पूछा गया था, जो किसकी है? सरोजिनी नायडू की है। सरोजिनी नायडू के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। अगर देखिए, आपको इन 2 प्रश्नों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वहां पर आपको एनी बेसेंट लगाना है, जो कि 1917 कलकत्ता में अध्यक्षता की थी उन्होंने। और वहीं अगर हम बात करें सरोजिनी नायडू की, तो ये पहली भारतीय महिला हैं जो 1925 में अध्यक्षा बनी थी कानपुर अधिवेशन में। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए डे बाय डे आती रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों तक अपने शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।